यह बात पूर्व में भी कई विद्वान लोगों ने कही है। हो सकता है कि यह गलत हो या सही भी हो, लेकिन इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। यह बात नहीं मानने वाले हमारे देश में लाखों लोग मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ और पढ़ा या समझा होगा। यह जरूरी नहीं कि आप इस पर विचार ही करें, इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। दुनिया में यह बहुत कम सुनने को मिलता है कि इंसाफ, न्याय या सत्य की जीत हुई। आपने महाभारत पढ़ी नहीं तो देखी जरूर होगी। कौन सत्य था, कौरव या पांडव? निश्चित ही आप कहेंगे पांडव। सचमुच पांडवों के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन अन्याय क्यों हुआ? क्या जरूरत थी जुआ खेलने की? चलो खेल भी लिया तो जो राज दरबार में न्याय करता थे, जैसे भीष्म, द्रोण, विदुर आदि, उन्होंने न्याय क्यों नहीं किया? यह सही है कि बाद में न्याय का फैसला दरबार या अदालत में नहीं हुआ तथा वह हुआ लड़ाई के मैदान में। इसका मतलब यह कि हर फैसला लड़ाई के मैदान में शक्ति से ही होता है। लड़ाई के मैदान में एक ओर सत्य था तो दूसरी ओर शक्ति थी। सत्य के समक्ष शक्ति हार गई, क्योंकि सत्य के साथ ईश्वर था, या कहें कि भगवान श्री कृष्ण थे। यह युद्ध भी अपनों के खिलाफ अपनों का ही युद्ध था, किसी बाहरी से लड़ाई नहीं थी। लेकिन यह भी सत्य है कि लड़ाई के हर मैदान में श्री कृष्ण ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। चलो मान लो महाभारत एक अपवाद है, लेकिन उसके बाद भारत ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उस पर विचार किया जाना चाहिए। वहाँ कहाँ श्री कृष्ण थे? सच तो यह है कि सिकंदर और मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक भारत किसी बाहरी से नहीं हार रहा है। आप यह भूल जाइए कि लड़ाई के मैदान में क्या हुआ। लड़ाइयाँ होती हैं और वे इतिहास बन जाती हैं, और इतिहास वही लिखता है जो लड़ाई जीतता है। जो लड़ाई जीत जाता है वो खुद को न्यायप्रिय और न्याय की जीत की तरह घोषित कर इतिहास में अमर हो जाता है।